नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडगिट अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं जो कि भर कर के जमा करनी है ना। चलिए आइए, मैं आज आपको भाषा भारती जो कि अपनी हिंदी है उसका सारा हल बताने जा रही हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी मैं इनमें क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनका रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आपकी 8वीं बोर्ड भी है, तो फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे जल्दी से बन जाएंगे। इसीलिए इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इनका रिवीजन करते चलिएगा, उनको पढ़ते चलिएगा। और मैं आज आपको हिंदी कक्षा 8 की बताने जा रही हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और पहले आपको 2 किताबें मिलती थीं जिनमें आपके 6 सब्जेक्ट रहते थे, 1 में 3 और 2 में 3। और इस बार आपको 6 सब्जेक्ट की 6 ही किताबें मिली हैं अलग अलग, और नई भी हो गई हैं इस बार किताबें, है ना। जो आपकी किताबें आई हैं वो नई हैं, पिछले बार जो थी वो दूसरी थी, है ना। बहुत से क्वेश्चन बदल के आए हैं इस बार, तो आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार आपको हल लेके आ गई हूँ। तो आप जल्दी से इनमें से भर लीजिएगा। और आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके भी मैंने इसमें हल डाल रखे हैं, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी है, हर सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बनी है, तो आप जाके देख लेना। जैसे संस्कृत वगैरह हो गई, ये मैंने डाल दी है, और सामाजिक भी डाल दी है, तो आप देख लेना, आपको मिल जाएगी, है ना। और जो नहीं डले हुए हैं वो अध्याय मैं अपलोड कर दूँगी, तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनकी भी किताबें इसी चैनल पे से भर जाएं, है ना। चलिए देखते हैं, आज अपन को हिंदी करनी है। और हिंदी में अपन को अध्याय कौन सा करना है। हिंदी में अपन को, जैसे कि एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका है अपनी भाषा भारती की, एक कक्षा 8 की, है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा चैप्टर करना है अपन को। इसमें आज अपन को चैप्टर करना है 7वां, जिसका नाम है भेड़ा घाट, है ना। आप देख सकते हैं ये अपना पाठ हो गया 7 और नाम है भेड़ा घाट। कितने पेज पे है, 26 से 28 के बीच में ये अपन का चैप्टर है। चलिए देख लेते हैं। भेड़ा घाट वाला चैप्टर आ गया है, पाठ 7 है अपना। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पाठ 7 का बहुविकल्पीय प्रश्न है अपना। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या प्रश्न दिया है। भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, बेतवा की, नर्मदा की, चंबल की, केन। तो इसमें कौन सी नदी बहती है भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट में अपनी नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो इसमें टिक करके यहाँ पर नर्मदा नदी लिख देना है ना। फिर चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है। दूसरे प्रश्न में क्या है, धुआंधार किसका नाम है। तो जलप्रपात का नाम है, कि नौकायन का नाम है, कि संगम का नाम है, कि डेल्टा नदी का नाम है। तो किसका नाम है। तो आप देख सकते हैं कि जलप्रपात का नाम है ना, धुआंधार। भेड़ाघाट में आपको देखने को मिलेगा धुआंधार, है ना। चलिए इसमें जलप्रपात यहाँ पर लिख देना टिक करके। फिर प्रश्न तीसरा, नर्मदा किस स्थान से निकलती है। तो नर्मदा जी कहाँ से निकली है, गौरी घाट से, भेड़ाघाट से, अमरकंटक से, कि लोकेश्वर से। तो यहाँ पे नर्मदा जी अमरकंटक से निकली है, तो यहाँ पे अमरकंटक में टिक करके यहाँ पे अमरकंटक से इस प्रकार लिख देना है। फिर प्रश्न चौथा, ये सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। नर्मदा की, प्रपात की, पर्वत की, जबलपुर। तो इसमें प्रपात है जो अपना बी नंबर का, वो सही है। तो देख सकते हैं आप, इस प्रकार अपन को प्रपात में टिक करके यहाँ पे प्रपात लिख देना है ना। तो अपने 4 प्रश्न हो गए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5वां प्रश्न, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है अपना। चलिए क्या है प्रश्न, इसका प्रश्न पढ़ते हैं। पाठ के अनुसार संस्कृत कौन से नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था। तो संस्कृत के एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की समा के नवरत्नों में से एक थे, है ना। तो इस प्रकार 5वां कर देना है। फिर 6वां प्रश्न क्या है, 6वां प्रश्न पढ़ते हैं। लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा। तो उत्तर में आ जाएगा, जब बरसात आती है अथवा जब घना अंधकार आता है, तब भी वह अपनी उज्ज्वलता, अपनी पवित्रता को तैयार नहीं है ना। तो इस प्रकार 6वां हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 7वां, क्या है 7वें में, दूध धारा नाम क्यों पड़ा।
तो दूध धारा नाम क्यों पड़ा? जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई देने लगता है या दिखाई पड़ता है ना, तो इसीलिए दूध धारा नाम पड़ गया। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न, गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया? तो कर्ण देव की महारानी अवहरणा देवी ने संवत 1155 से 56 विक्रमादित्य ने उसे बनवाया, है ना। तो 8वां हो गया है। फिर इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया अपने। लघु उत्तरीय प्रश्न 9वां प्रश्न क्या है इसका? 9वें प्रश्न में क्या है? हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? तो उत्तर में क्या लिख देना है? हिमालय की बर्फीली चोटियां वे छल रही हैं, गल रही हैं, नर्मदा चाहे कितनी मरमर करे किंतु वह मरती नहीं है ना। तो इस प्रकार 9वां हो गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 10वें प्रश्न में क्या है? श्रीधर पाठक की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा की दूधधारा पर सटीक बैठती हैं? तो प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, निज रूप सवारती, पल पल पलटती भेष, जबकि छन छन छवि धरती, मानो दूध परी, विश्व बाजीगर थैली, खेलत में खल परी, सौल के सिर पर फैली, है ना। इस प्रकार 10वां हो गया है। फिर नेक्स्ट 11वां, दिए गए शब्द का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। जैसे कि नर्मदा दिया है, क्षोभ दिया और चट्टान, तो इनके प्रयोग करके अपन को यहाँ पे वाक्य बनाने। तो पहला वाक्य क्या हो जाएगा? नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा के ऊपर बनाना था। फिर शोभा के, तो गार्डन में लगे फूल गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे चट्टान से पानी गिरता है। तो इस प्रकार अपना 11वां हो गया है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12वां प्रश्न, जा तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। तो यह बात लेखक ने की थी। दूध धारा आह कितना अच्छा नाम है, जब जोर को घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। तो 12वां हो गया। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए अपने। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देख सकते हैं आप 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में क्या है? बड़ा छोटा को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। तो संगमरमर के ऊपर हरी घास और घासपाल को जब लहराते देखा तो जो ने कहा यह कुल कलंक यहाँ भी आ गया। तभी चट्टान मानो बोल रही, बड़ा छोटा को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, वे मेरी विशालता की शोभा है, नगण्य तुम हो तो उनका मूल्य नहीं कूल पाते, है ना। तो इस प्रकार 13वां हो गया। फिर लास्ट अपना 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं। लेखक ने मीरगंज स्टेशन पर मिले अंग्रेजों की तुलना किससे और क्यों की? तो 2-3 अंग्रेज अपने खान सामे के साथ भेड़ाघाटी जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे, किंतु जिस तरह कच्ची सड़क के राह चलते वो कभी कभी आकाश की शुक्र तारा भी अपना साथी मालूम होता है, वैसे ही वे लोग मेरे साथी थे। शरीर से तो हम एक दूसरे से कुछ ही गज दूरी पर चल रहे थे, किंतु धारणा में एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 14 भी हो गया है। मैंने सारे आंसर इस चैप्टर के करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 में, तब तक के लिए थैंक यू।